वेलकम टू द पिंक कैट। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव। मेरे हिसाब से तो दिल से दी बद्दुआ ही है, आगे आप देख ही लेंगे। पहले इनके किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं। विराज विराज जो एक परफेक्ट ह्यूमन है। दूसरी बात, ये अपनी बीवी को बीवी समझता है, इंसान नहीं। जानवी जो इसकी बीवी है। दूसरी बात, इसी को दिल से दी गई है बद्दुआ। दादी जो पहनती तो है चश्मा, मगर इनसे ज़्यादा किसी की इस घर में आंखें नहीं खुली हुई है। बाकी घर वालों की तो आंखों पे विराज की पट्टी बंधी हुई है, प्यार की है, एहसानों की, आप जो भी समझ लीजिए। इसमें सबसे अव्वल है जो है सिया है। वो अपनी बहन को इतने फ़ोन नहीं करती है जितने अपने जीजू को फ़ोन करती है। आगे चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की भाग रही होती है, उसके पीछे कुछ आदमी भाग रहे होते हैं। तभी सामने से गाड़ी आके रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है। वो कहता है, जानवी तुम इतनी रात को जॉगिंग क्यों कर रही हो, आओ चलो घर चले। जानवी उससे डरती है। तो वो इंसान जो होता है वो विराज होता है। लेकिन विराज उसे गाड़ी में बिठा के घर ले जाता है। जब घर ले जाता है उसके बाद कहता है कि अरे जानवी आज भी खाना नहीं बना, चलो मैं खाना बनाता हूँ। तो जब वो खाना बनाने लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, चलो ये तो अच्छी बात है, खाना बना रहा है। फिर लेकिन जब वो बर्तन साइड में रखता है गर्म करने के लिए तो मुझे लगता है अरे ये तो कोई बुरी बात है। मुझे जानवी के लिए चिंता होने लगती है। लेकिन जब विराज खाना खाने बैठता है तो चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि जानवी दिख जाती है पीछे रस्सियों से बंधी हुई। विराज खाना खत्म करने के बाद जो है वही जो बर्तन उसने गर्म करा था वो लेके आता है और जानवी के लगाता है। जानवी चीखती है तो कहता है, जानवी दर्द हो रहा है, इट्स हर्ट्स। मुझे भी दर्द होता है जानवी, जब तुम भागती हो तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। तो मैं तो ये सोचती हूँ तुम तो उसके बिना नहीं जी सकते, लेकिन जानवी तुम्हारे साथ कैसे जिएगी। फिर दिखाते हैं कि ये जानवी को बंद कर देता है। तो जानवी यही सोच रही होती है कि पंडित जी ने कैसे कहा था कि 36 में से 36 गुण मिलना है। मुझे तो लग रहा है पंडित जी को भी पैसे की पुड़िया खिला दी गई होती है। और सब उनके बाप कह रहे होते हैं कैसे हमारे सौभाग्य खुल गए, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, फलाना ढिमाका। और ये इसमें दादी कुछ भलाई की बात भी करती है, अरे इतने बड़े घर से रिश्ता कैसे आ सकता है। लेकिन इतने में जो है विराज कूद पड़ता है, कहता है कि गरीब तो मैं हूँ, प्यार से गरीब हूँ, मोहब्बत से गरीब हूँ, अपने लोगों से गरीब हूँ, और उन्हें मैनिपुलेट कर लेता है और शादी कर लेता है। शाम होती है तो शाम को विराज जो है इनके घर वालों को वापस ले आता है। जानवी तय भी करती है कि मैं आज अपने घर वालों को बता के रहूंगी विराज का सच। इनकी जानवी की माँ पूछती भी है कि बेटा तुम खुश तो हो, लेकिन इतने में जो है जानवी के बाप कूद पड़ते, लो ये भी कोई पूछने वाली बात है, अरे सौभाग्य खुल गए, इससे तो अच्छी कोई है ही नहीं। विराज कितना ध्यान रखता है ये। जब ये लोग विराज इनके घर वालों को लेकर चला जाता है तो जानवी सोचती है कि मैं अपनी माँ को बता दूं अकेले में। लेकिन इतनी देर में जो है जानवी के बाप की गरीबी जानवी के माँ के मुंह पे आके लग पड़ती है। मतलब यही कागज विराज ने जो है जानवी के बाप का कर्ज उतार दिया होता है। तो जानवी कहती है कि मैं विराज को प्यार दूंगी, प्यार से समझने की कोशिश करूंगी। तो विराज इन्हें समझाता है कि समझते कैसे। जैसे कि जानवी अगर कुत्ते को छू ले तो गार्डन में पाइप से नहला देता है। जानवी डरती नहीं होती है तो कॉकरोचों के साथ कमरे में बंद कर देता है। एक बार विराज का एक्सीडेंट भी हो जाता है, जानवी इनकी केयर करती है तो ये चिढ़ता है शान फरामोश। एक बार विराज जो है जानवी को जानवी के फ्रेंड संजय के साथ बात करते देख लेता है तो कयामत आ जाती है। जानवी को बेल्टों से मारता है, उसके साथ ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करता है। फिर जब सुबह उठता है तो एक्टिंग करता है, अपने आप को बेल्ट से एक दो मारता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानवी तय कर लेती है कि मैं अपने बाप को सच सच बता के ही रहूँगी। जानवी पहुँचती है तो पता चलता है कि बाप जो है 5 लाख के फ्रॉड में जो है फंस चुके हैं। तो विराज फिर हीरो बन जाता है। जानवी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी बिल्कुल विराज के स्टाइल में पता चलती है। विराज जो है जानवी और संजय के बारे में सोचता होता है, जानवी को कार से उड़ा देता है, बाद में उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो पता चलता है जानवी प्रेग्नेंट है। फिर ढोल बजवाता है तो जानवी पहले बज जाती है, ढोल बाद में बजते हैं। दादी की आंखें खुली हुई होती हैं तो वो सच जानने की कोशिश करती है, मगर विराज जो है उन्हें मैनिपुलेट करता है। दादी जो है पता लगा लेती है विराज के डॉक्टर कोमलिका के बारे में। कोमलिका उन्हें सच बताती है कि विराज की एक बहन पायल है, उसे और वो पागल कर देता है। और विराज जो है अपने माँ बाप का अडॉप्टेड सन है। बचपन में ही डॉक्टर ने इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बता दिया था। मेरे हिसाब से तो डॉक्टर को यही कह देना चाहिए कि विराज के अंदर कोई ऑर्डर नहीं, ये पागल है। विराज जो है बचपन में ही अपने माँ बाप को जला देता है। जब ये सब सच जानवी की दादी को पता चलता है तो वो बाकी घर वालों को बताने की कोशिश करती है, मगर बाकी घर वालों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। सिया की इंगेजमेंट वाले दिन विराज सबसे कहता है कि आप म्यूज़िक लाउड रखना। जब म्यूज़िक लाउड चल रहा होता है तो विराज और दादी की जो है बहस चल रही होती है टेरेस पे।
और विराज जो है उन्हें गमला फेंक के नीचे गिरा देता है दादी को। दादी जो होती है वो जिंदा बच जाती है लेकिन पैरालाइज हो जाती है। तो विराज जो है दादी से मिलने जाता है, उनका मजाक उड़ाता है और कहता है दादी आप तो सच बताने वाली थी ना, बोली ना, बोलती क्यों नहीं आप। फिर हंसने लगता है। जानवी एक और महान है। जानवी कहती है कि विराज आपके बारे में पूछते रहते हैं दादी, आपका ख्याल रखते हैं, वो ना होते तो क्या होता, वाकई में क्या होता, अच्छा ही होता और क्या होता। लेकिन उन्हें कौन समझाए। संजय सच बताने की कोशिश भी करता है लेकिन जानवी कहती है मेरा पति महान है, उससे महान कोई नहीं है। जानवी उनकी एक नहीं सुनती है। ये सुन के कि संजय आया होता है, विराज जो है अपने रोने धोने वाला पास बताते हैं। जानवी एक और महान हरकत करती है, वो वैलेंटाइंस डे मनाती है विराज के साथ। जो विराज जो होता है एक फाइल ढूंढ रहा होता है, वो निकलती है इनके घर के नौकर के पास गीता। गीता जो है असल में विराज की माई होती है, गीता माँ। तो गीता माँ से बहस करते हुए एक दिन कि मेरी फाइल कहाँ है, मुझे दे दीजिए। और कहता है कि हाँ मैंने ही जो है जानवी के बाप को फंसाया है, मैंने ही दादी को गिराया है। जब ये सारा सच कह रहा होता है तो जानवी सुन लेती है। सच पता चलने के बाद जानवी जो होती है सुध-बुध हो जाती है। तो विराज कहता है ये सारी गलती गीता माँ की है, आओ हम दोनों मिलकर गीता माँ को मारते हैं। जानवी जब नहीं हिलती है तो विराज जो है जानवी को धक्का दे देता है, इसलिए जानवी का जो है बच्चा मर जाता है। वह प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद जानवी पगला जाती है और कहती है नहीं मेरा बच्चा जिंदा है। विराज उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है तो जानवी उनके चंकट लगा देती है। होश में आने के बाद जानवी जो है सुसाइड करने की भी कोशिश करती है मगर वो नाकाम रहती है। तो गीता माँ कहती है तुम प्यार से कोशिश करो इलाज कराने की विराज की, शायद वो मान जाए। तो विराज जो है इलाज कराने का नाटक करता है। ये नाटक चलता है थोड़ा बहुत। उसके बाद जो है कोमलिका विराज का नाटक खोल देती है, कहती हैं कि विराज ने तो कोई दवाइयाँ नहीं ली हैं। जब विराज का नाटक खुल जाता है उसके बाद विराज जो है जानवी के घर में आग लगा देता है और ऐसा दिखाता है कि जो है जानवी के घर वाले भी उसमें हैं। तो जानवी और सुध-बुध अपना खो देती है। तो जानवी की आधी लाश के साथ विराज जो है 7 फेरे लेने की कोशिश करता है, वचन लेता, कहता है कि जब तक कहो जानवी जब तक जिंदा रहूंगी विराज से प्यार करती रहूंगी, मेरा पति कैसा भी जुल्म नहीं कैसा भी करेगा मेरे साथ मैं सहती रहूंगी, मेरा पति सबसे महान जानवर नहीं इंसान है, ये सारे वचन लेता है वो। और उसके बाद जो है जानवी के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। वो तो को अच्छा होता भला कि गीता माँ आ जाती है। गीता माँ जब विराज को है जो दूध देती है, दूध में कुछ मिला होता है, विराज हो जाते हैं थोड़े थोड़े बेहोश। ये मौके का फ़ायदा उठा के गीता माँ और जानवी भाग जाते हैं कार से। लेकिन विराज जो है बहुत बड़ा जानवर होता है तो वो उड़ जाता है, मिर्चे विर्चे लगाता है, उनके पीछे भागता है। जानवी को गाड़ी चलानी नहीं आती होती इसलिए जानवी ठोक देती है। तो गीता माँ जो है जानवी को धक्का दे देती है, जानवी बच जाती है, गीता माँ गाड़ी से उड़ जाती है। गीता माँ की लाश मिलती है, सब उसे यही कहते हैं कि ये जानवी की है क्योंकि डॉक्टर कोमलिका उधर से मदद करती है। विराज लेकिन फिर भी ये कहता है कि नहीं ढूंढो जानवी कहाँ है, मुझे यकीन है कि वो जिंदा होगी, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। तो उसके बाद जो है उनके जानवी की सर्च चल रही होती है। तो सुबह तक चल रही होती। सुबह जानवी वहीं पे ही जंगल में आमिर जेतो माँ कर रही होती, वहीं बैठी भी कह रही होती गीता माँ आपको नहीं मरना चाहिए था, वो तो भला करो। कोमलिका जो होती है डॉक्टर कोमलिका वो बचा लेती है जानवी को और गाड़ी में ले जाती है और बाद में उसे जानवी को गुड़गांव अपने यहाँ किसी फ्रेंड के यहाँ सेटल करा देती है। तो जानवी जो है बच जाती है। लेकिन आगे देखते हैं क्या जानवी विराज नामक बदुआ से बच पाएंगी। जानवी क्या विराज से बच पाएंगी। वो विराज जो कोमलिका को डरा दे, वो विराज जो अपनी बीवी से पूछे 3 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ गुजारे, वो विराज जो कुत्ते को डरा दे, क्या उस विराज नामक बददुआ से जानवी बच पाएंगी। फिर कभी देखते हैं। बाय।